कुछ लोगों को लगता है कि वो मेरे अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है। कोई किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठा नहीं सकता या किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैं बस इतना जानती हूँ, अगर मैं अच्छी हूँ, तो मैं अच्छी हूँ, बात खत्म। कोई मेरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाएगा? जो जिस विचारधारा के हैं, वो उसी विचारधारा के रहने वाले हैं। मुझे पता है सामने वाला व्यक्ति कोई बदलने वाला है नहीं, लेकिन मैं कभी-कभी सोचती हूँ, मुझे भी कभी-कभी अपने आप में लगने लग जाता है कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं इतने दिल की अच्छी क्यों हूँ कि मैं किसी की भी गलती को क्षमा कर देती हूँ? फिर मुझे लगता है कि मैं जब अपना जीवन और उन लोगों का जीवन तौलती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने मुझे बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ जो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा दिया। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं वो अच्छाई जो है, वही मेरा कर्म है और कर्म बहुत प्रधान होता है और लोग जो जो मुझे लोगों को लगता है कि मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वास्तविकता में ऐसा है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसा सोचते हैं कि किसी का कोई उपयोग कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना कर्म कर रहे हैं और इस कर्म का फल उन्हें मिलता है। बस वो इस बात को पता नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने किसी को खराब बोल दिया तो सही, नहीं। आप अगर किसी को खराब बोलोगे तो आपको एक ना एक दिन वो चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज समेत। इसलिए मैं अब चिंता करना छोड़ दिया है मैंने, किसी की बातों को दिल पे लगाना छोड़ दिया है। बस इतना समझ में आ गया है कि कर्म बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा होना चाहिए। कर्म जो होता है ना, कर्म ही प्रधान है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। मेरे पास आज जो भी है कहीं न कहीं वो मेरे कर्म का ही नतीजा है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ भगवान के। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कृष्ण भगवान की कि उन्होंने मेरे जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं मुझे। वो मेरे कर्म का ही नतीजा है। बाकी जिसे जो सोचना है सोचे, जैसा व्यवहार करना है करे, वो उनका कर्म है। वो अपने कर्म का अपना देखें। अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो उन्हें भी अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को ये सोचना कि कोई मुझे बेवकूफ़ बनाता है, ये बिल्कुल गलत। मुझे क्या ही बेवकूफ़ बनाएगा, मेरा क्या ही छीन लेंगे भाई। मैं जानती हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, मुझे पहले से ही पता है और ना ही मैं उम्मीद लगा के रखती हूँ कि ये अच्छा ही हो जाए। मैं बस मुझे लगता है कि चलो मेरे हाथ में भगवान ने मौका दिया है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। कभी-कभी कई लोग बोलते हैं कि मैं भावुकता में बह जाती हूँ। हाँ, बह तो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि चलो ये मैं हूँ, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, मुझे भगवान ने बनाया ऐसा है। और सच में बताती हूँ, अगर आप अच्छे रहेंगे, आप जीवन में अच्छा काम करते रहेंगे, आपको नहीं पता आपको भगवान कब क्या दे देंगे। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इन चीज़। आपके लिए भगवान खुद ही रास्ता तय करेंगे। भगवान आपको बहुत चीज़ देंगे, आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा देंगे। हर चीज़ आपको बेस्ट मिलेगा, इसलिए हमेशा अच्छे बने रहिए। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। अगर कोई आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाता है तो वो भी भुगतान भरेगा। कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो वो भी भरेगा, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। भगवान अगर आपको देख रहे हैं तो भगवान उन्हें भी देख रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता जब तक भगवान ना चाहे। भगवान ने अगर आपका बुरा चाहा तो ही बुरा होगा और अच्छा चाहे तो अच्छा होगा। किसी के चाहने नहीं चाहने से कोई मुझे बुरा बोले ना बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क अगर पड़ रहा है तो आज आप अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं कि आप अपने लिए कुछ सोच सकें। मैं तो यही बोलूँगी कि करने दीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए। आप बस अपना कर्म कीजिए। अगर आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो फल भी आपको ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भगवद गीता में तो साफ लिखा है, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बस ये याद रखना है कि मुझे अच्छा कर्म करना है। कौन क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता, आपका कर्म मायने रखता है। आप जो कर्म करेंगे भगवान वो देख रहे हैं। आपके अपने कर्मों का सज़ा, फल सब आपको ही मिलेगा। तो आपको अपने कर्मों का सज़ा चाहिए कि आपके अपने कर्मों का फल चाहिए? मतलब अच्छा काम करना चाहिए। आप हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छा करेंगे अच्छा ही मिलेगा, ये तय है। तो जिसको बेवकूफ़ बनाना है बनाने दीजिए, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। बस आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। आज का विचार मेरा यही है। धन्यवाद सुनने के लिए।